अस्सलाम वालेकुम, मैं सेल्फ रमशा खान। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे एंड वेलकम अगेन टू मेडिकल ग्लो बाय रमशा खान। सॉरी मैं थोड़ी सी बिजी थी, बल्कि बहुत ज़्यादा बिजी थी। बीच में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए थे, वो ख़त्म हुए तो फिर कुछ ऑनलाइन वर्किंग स्टार्ट हो गई, तो वो फिनिश हुई। तो फिर सोचा कि काफ़ी लोगों के जो है जीमेल में मुझे टेक्स्ट भी आ रहे थे कि मैम ये टॉपिक कर दें, वो टॉपिक कर दें। तो सॉरी, उनको एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी लेट हो गई। खैर, आज का जो टॉपिक है ना वो बेसिकली आर्थ्रोपोड्स पर है। इसमें हम डिस्कस क्या क्या करेंगे? आर्थ्रोपोड्स को डिस्कस करेंगे, मॉस्किटो को करेंगे, वेक्टर को और मलेरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। मलेरिया की एक सेपरेट कंप्लीट डिजीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बेसिक सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे आर्थ्रोपोड से, ठीक है। वो कैसे वेक्टर के तौर पे काम करता है इसको देखेंगे। मॉस्किटोज़ का इनमें क्या किरदार है? मॉस्किटोज़ का हमें पता है वो आर्थ्रोपोडा होते हैं, ठीक है। तो उनका फाइलम, तो वो फिर आर्थ्रोपोड्स में आ जाएंगे, तो इसलिए हम मॉस्किटो को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और फिर एक जो स्वेयर डिजीज़ है मलेरिया, उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, ये बहुत मेजर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मास्टर्स लेवल के लिए, ठीक है। पार्ट 2 के लिए माइक्रोबायोलॉजी का एक सवाल है, ठीक है। उसमें ये बोर्न डिजीज़ का पूछते हैं कि कोई एक बोर्न डिजीज़ बताएं। तो हर तकरीबन 3 4 5 डिजीज़ ऐसी हैं जो कि ये आर्थ्रोपोड से क्रिएट होती हैं, जिनको हम बोर्न डिजीज़ कहते हैं, जिसमें मलेरिया भी आता है। तो चले विदाउट टाइम वेस्टिंग हम स्टार्ट करते हैं आर्थ्रोपोड से। अच्छा, बेसिकली जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होता है वो आर्थ्रोपोड्स से होता है, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स के बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ना, अपनी वर्डिंग में पहले आप लोगों को बताऊँ, फिर हम ट्रांसलेट कर लेंगे, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स क्या होते हैं कि एक वेक्टर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये खुद डिजीज़ कॉज करें या ना करें, लेकिन ये डिजीज़ कॉज करने में एक अहम किरदार अदा करते हैं। किस तरह ये एक वेक्टर के तौर पर काम करते हैं डिजीज़ को ट्रांसफ़र करने में, वो उस स्पीशी से जो कि डिजीज़ कॉजिंग होती है और हमारे में, यानी कि उस स्पीशी से हमारे में डिजीज़ कॉज कर देते हैं। और बीच में ये किस चीज़ का किरदार अदा करते हैं? पोस्टमैन का, लाइक, ठीक है। जैसे पोस्टमैन एक जगह से दूसरी जगह पैगाम लेके जाते हैं, सेम एज ये क्या करते हैं, उस डिज़ास्टर स्पीशीज़ से हमारे अंदर पॉइजन को ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब वो स्पीशीज़ क्या होती हैं, कैसे करते हैं? ज़ाहिर है ये अगर खुद नहीं करेंगे तो किसी और स्पीशी के साथ मिलेंगे। अब वो स्पीशीज़ कॉमनली होती कौन सी है? उनके साथ मेजर ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स उनके साथ ग्रुप बना लेते हैं, बीच में खड़े हो जाते हैं भी एज अ वेक्टर, और फिर कहते हैं भाई मैं तुम्हारा पॉइजन जो है वो उसमें ट्रांसफ़र करने में तुम्हारी हेल्प करूँगा, ठीक है। इसलिए हम इसको वेक्टर कहते हैं। अच्छा, वेक्टर की प्रॉपर डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। अच्छा, हम सबसे पहले देखते हैं कि किस किस चीज़ के साथ जो है वो ग्रुप्स बनाते हैं, ठीक है। माइट्स के साथ यूजुअली, ठीक है। फ्लीक्स के साथ, टिक्स के साथ, लाइसिस के साथ, सैंड फ्लाइज एंड सिंपल फ्लाइज होती है, मॉस्किटोज़ के साथ, इन सब के साथ। ये जो आपको पता है कॉमन ही होती हैं, ये हमें डिजीज़ कॉजिंग होती है, लाइक मलेरिया वगैरह यही कॉज करती हैं, ठीक है। तो अब आर्थ्रोपोड्स क्या करते हैं? इनके साथ ग्रुप बना लिया और फिर उन्होंने क्या किया, वो आके जब वो क्या नाम है, ये मॉस्किटोज़ हो गई, फ्लाइज हो गई, या जब हमारी बॉडी पे बैठते हैं तो फिर ये क्या करते हैं, आर्थ्रोपोड के थ्रू अपना पॉइजन हमारे में ट्रांसफ़र कर देते हैं, ठीक है। चलिए अब एक बार ना मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ, ठीक है। आर्थ्रोपोड्स एक्ट एज अ वेक्टर, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि आर्थ्रोपोड्स किस तरह का एक्ट करेंगे, एज अ वेक्टर एक्ट करेंगे, ठीक है, फॉर कॉजिंग डिजीज़। अच्छा, वो एक्ट ऐसे क्यों करेंगे? डिजीज़ को कॉज करने के लिए, ठीक हो गया। आर्थ्रोपोड्स एक्ट एज अ वेक्टर फॉर कॉजिंग डिजीज़। आर्थ्रोपोड एज अ वेक्टर एक्ट करके हमें डिजीज़ कॉज करेंगे। दे फॉर्म अ मेजर ग्रुप विद मॉस्किटोज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक मेजर ग्रुप बना लेते हैं, ठीक है। किसके साथ बना लेते हैं? मॉस्किटोज़ के साथ, फ्लाइज के साथ, सैंड फ्लाइज, लाइसिस, फ्लीक्स, टिक्स, माइट्स, ठीक है, इन सब के साथ ग्रुप बना लेते हैं और फिर ये एज अ वेक्टर एक्ट करते हैं। किस लिए? डिजीज़ कॉज करने के लिए। इन ट्रांसफॉर्मिंग या ट्रांसमिटिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजीज़। अच्छा, यहाँ ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजीज़ का क्या मतलब है? इतनी ज़्यादा अमाउंट? नो नो नो, उसका मतलब है कि एक ऐसी डिज़ीज़ जो कि हमारे लिए जो है मतलब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो, डिज़ास्टर हो, मतलब कि उससे डेथ भी कॉज हो सकती हो, ठीक है, यानी हार्मफुल हो बहुत ज़्यादा, ऐसी डिजीज़ हमें कॉज कर देते हैं, ठीक है। ये ह्यूज अमाउंट का मतलब यहाँ पर ये है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं वेक्टर को, देखते हैं वेक्टर क्या है। यहाँ तक हो गया क्लियर आप लोगों को? अब आगे वेक्टर पर जाते हैं। अच्छा जी, वेक्टर आर दोज विच ट्रांसफ़र कॉजिटिव एजेंट फॉर कॉजिंग डिजीज़ टू ह्यूमन बींग्स। अच्छा, वेक्टर्स क्या होते हैं? जो ट्रांसफ़र कर देते हैं कॉजिटिव एजेंट्स को, ठीक है। कॉजिटिव एजेंट्स ही तो कॉज करते हैं डिजीज़ को, तो वो कॉजिटिव एजेंट्स को ही ट्रांसफ़र कर देते हैं ह्यूमन बींग्स में ही। क्यों? डिजीज़ कॉज करने के लिए, ठीक है। ये सिंपल वही चीज़ बताइए जो मैंने आपको ऊपर बताई। इनको सिंपल ये आप जो है वेक्टर्स की डेफिनेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, आगे एग्जाम्पल देख लें आप। पॉजिटिव एजेंट लिखा हुआ है मैंने एक ब्लॉक में, ठीक है। ये हो गया, समझ लें एक पॉजिटिव एजेंट है जो कि डिजीज़ कॉज करता है।
इसने क्या किया कि इन्फेक्ट कर दिया आर्थ्रोपोड को। आर्थ्रोपोड क्या है, हमारे पास वेक्टर है, ठीक है। इसने आर्थ्रोपोड को इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। आर्थ्रोपोड को हम ले लेते हैं मॉस्किटो को, ठीक है। अब ये पॉजिटिव एजेंट था, इसने क्या किया, मॉस्किटो को जो है इन्फेक्ट कर दिया। मॉस्किटो आके ह्यूमन बींग, एच बींग लिखा हुआ है ह्यूमन बींग, ठीक है, ह्यूमन बींग पे आके बैठी, ठीक है। तो उसने क्या किया, वो जो पॉजिटिव एजेंट था ना, वो जो आर्थ्रोपोड यानी कि मॉस्किटो में था, उसने क्या किया, ह्यूमन बींग के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, जिसकी वजह से डिजीज़ ह्यूमन बींग में आ गई, ठीक है। यहाँ पर देखें आर्थ्रोपोड क्या है, ट्रांसफ़र करने के लिए बैठा हुआ है, ठीक है। एज अ पोस्टमैन पॉजिटिव एजेंट से उठाई और ह्यूमन बींग तक ले आया, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या होगा, एज अ वेक्टर यूज़ होगा। अब मे बी आपको क्लियर हो गया होगा कि वेक्टर क्या चीज़ है और पॉजिटिव एजेंट अलग चीज़ है, वेक्टर अलग चीज़ है, ठीक है। वह पॉजिटिव एजेंट ने क्या किया, वेक्टर के साथ जो है वो ग्रुप बना लिया, या तो उसको इन्फेक्ट कर दिया, उसके बॉडी में या उसकी टंग पे जाके वो पॉजिटिव एजेंट मतलब बैठ गया, ठीक है। वो पड़ा हुआ है उसकी टंग पे, ठीक है। मॉस्किटो आ गई हमारे पास, जब वो हमारी बॉडी पे बैठी तो उसकी टंग के थ्रू क्या हो गया, वो पॉजिटिव एजेंट हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र हो गया, हमें क्या हो गया, डिजीज़ हो गई, सिंपल, ठीक है। आज आगे एक दो लाइन्स रहेगी इसकी, वो हम पढ़ते हैं। So arthropods act as a vector to transmit a disease or infection to human being. सिंपल वही चीज़ है जो मैंने भी आप लोगों को एक्सप्लेन किया कि आर्थ्रोपोड जो है वो एज अ वेक्टर उन्होंने काम किया, ठीक है। जो पॉजिटिव एजेंट उनके पास आया था तो उन्होंने बीच में एज अ वेक्टर काम किया, ट्रांसमिट करने के लिए डिजीज़ को, ठीक है, और इन्फेक्ट करने के लिए ह्यूमन बींग को। एक ही बात है, डिजीज़ जो है डिजीज़ के थ्रू भी इंसान इन्फेक्ट ही होता है। अच्छा नेक्स्ट चलते हैं हम मॉस्किटोज़ पे। अच्छा हम लोगों ने मॉस्किटो को इसलिए डिस्कस करना है क्योंकि हम आर्थ्रोपोड्स को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो मॉस्किटो का जो फाइलम है वो आर्थ्रोपोड है, ठीक है। जैसे अच्छा जी मेरे पास जो जीमेल पे आ जाते हैं ना कि जी मैम हमें पीडीएफ सेंड करें, उन टॉपिक्स की मुझसे पीडीएफ मत मांगा करें कि जो टॉपिक मैंने वो जो यहाँ पे लेक्चर अपलोड किए हों, ठीक है। थोड़ी सी मेहनत किया करें, खुद लिखा करें, वीडियो को देखते देखते साथ नोट्स लिखा करें, ताकि आप लोगों की हैंड प्रैक्टिस भी हो जाए और आपके माइंड में भी चीज़ें बैठ जाएँ। जहाँ पर आपको चीज़ क्लियर नहीं होती उसी टाइम मुझे कमेंट करें कि मैम यहाँ से चीज़ क्लियर नहीं हो रही, मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ। अच्छा ठीक है, मॉस्किटो में फाइलम इसका क्या है, आर्थ्रोपोड है, ठीक है। हम आर्थ्रोपोडा को डिस्कस करें, आर्थ्रोपोड्स को डिस्कस करें, ठीक है। अच्छा क्लास इनकी क्या है, इंसेक्टिवोरा यानी कि इंसेक्ट्स लाइक, ओके। ऑर्डर इनका क्या, डिप्टेरिया, ठीक है। और जो जीनस है इनका है क्यूलेक्स, ठीक है। नेक्स्ट है, ये सिंपल आपको याद होना चाहिए, प्रेजेंटेशन अच्छी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अगर आपने ये लिखा हुआ ना तो आप एग्जामिनर को पता है भाई इसको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है आर्थ्रोपोड्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे नेक्स्ट आ जाते हैं हैबिट एंड हैबिटेट्स पे, ठीक है। अच्छा इनकी जो हैबिटेट्स हैं, और ये मॉस्किटोज़ आर फाउंड डम्प एंड मार्शी एरियाज़, ठीक है। मॉस्किटोज़ कहाँ पर होती हैं, मतलब गंदी जगह पे, सिंपल, यानी कि जो कूड़ा क्रिकेट वगैरह लोगों ने फेंका होता है, प्लॉट्स लाइक होते हैं, या पानी खड़ा होता है जगह जगह पर, और मतलब ये ऐसी जगह पे ना बहुत ज़्यादा होती है मॉस्किटोज़, ठीक है। तो ऐसी चीज़ों को अवॉइड किया करें। अपने घरों में ख़ास तौर पे जो है पानी खड़ा रखना, ये इस चीज़ को बिल्कुल अवॉइड किया करें, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है, बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जो एजिड पीपल होते हैं उनके लिए, जो मिड एज में होते हैं ना लाइक यंग पीपल, तो वो तो उनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, वो डिजीज़ से जो है इन रिटर्न लड़ भी लेते हैं। लेकिन जो एजिड पीपल होते हैं ना, और जो मतलब छोटे बच्चे होते हैं, तो वो इनसे थोड़ा सा नहीं वो कर सकते, ठीक है। उनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक होता है, जो आप लोगों को पता ही है। तो इन चीज़ों को अवॉइड किया करें, ठीक है। सिंपल हम पढ़ते हैं तो साथ देखा करें कि आपकी मतलब फैमिली में, घर में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कहाँ ऐसी चीज़ें हैं, तो इनको ना थोड़ा सा अवॉइड किया करें और दूसरों को भी बताया करें। अच्छा नेक्स्ट है नॉकटर्नल इन फीडिंग हैबिट। नॉकटर्नल क्या होता है, जो रात के टाइम ना होते हैं, जागते हैं, ठीक है। नॉकटर्नल सिंपल अभी मैं नॉकटर्नल का बता रही हूँ, मोस्टली जो उल्लू वगैरह, आउल वगैरह ये होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें बताया कि फीडिंग हैबिट इनकी नॉकटर्नल है, यानी कि खाते जो है ना वो रात के टाइम खाते हैं, ठीक है, ज़्यादा से। नेक्स्ट है फीमेल फीड ऑन ब्लड ऑफ मेल, यानी कि जो फीमेल होती है ना इसमें मॉस्किटोज़ में, वो मेल के ब्लड पर फीड करती है, यानी उसका खाना, उसकी खुराक क्या है, उसी जो मॉस्किटो मेल है उसका ब्लड, ठीक है। और जो मेल है वो किस पे करता है, वो सक करता है जूसीज ऑफ फ्लावर, यानी कि जो फूलों पे आपको मॉस्किटोज़ मिलेंगी ना, ये मेल है, ठीक है। और जो फीमेल होती है वो क्या करते हैं, मेल का ही जो ब्लड है वो सक करती हैं, वो फीड करती हैं। यानी कि इन मॉस्किटोज़ में जो है वो डोमिनेंट करेक्टर कौन सा हो गया, मॉस्किटोज़ में डोमिनेंट करेक्टर हो गया फीमेल का, ठीक है। क्योंकि आपको पता ही डोमिनेंट एंड रिसेसिव का मतलब तो आप लोगों को पता ही होगा, ठीक है, जेनेटिक्स वगैरह आपने पढ़ी हुई है। तो इसमें जो डोमिनेंट करेक्टर है वो किसका हो गया, फीमेल मॉस्किटो का, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं कि दैट हाउ मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर। अच्छा हम लोगों ने वेक्टर पढ़ लिया जो ट्रांसमिट करने के लिए डिजीज़ यूज़ होता है, ठीक है। लेकिन अब हमने देखना है कि भी मॉस्किटो कैसे जो है एज अ वेक्टर काम करती है।
अच्छा जी, मॉस्किटोज़ एक्ट एज़ अ वेक्टर एंड ट्रांसमिटिंग डिजीज़ इन ह्यूमन बीइंग्स। ये वही बात है जो मैंने पहले कह दी थी, ठीक है जी। मॉस्किटोज़ क्या करती हैं, एक्ट करती हैं एज़ अ वेक्टर और ट्रांसमिट करती हैं डिजीज़ और किसमें, ह्यूमन बीइंग्स में। अच्छा जी, हमने यहाँ पढ़ना है कि करती कैसे हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पे अब हम देखते हैं इसकी एग्जांपल, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि भाई मॉस्किटो वेक्टर के तौर पर कैसे काम करती है। अच्छा, हम लोगों ने क्या कहा था कि जो फीमेल मॉस्किटो है ना, वो पहले जो हम लोगों ने सिंपल वेक्टर की बात की थी कि वो पहले इन्फेक्ट हो जाता है किससे, इन्फेक्टेड एजेंट से, ठीक है। तो अब फीमेल मॉस्किटो भी इन्फेक्टेड एजेंट से जो है वो इन्फेक्ट होगी, जिसका नाम है प्लाज्मोडियम, ठीक है। फीमेल मॉस्किटो फर्स्ट इन्फेक्टेड फ्रॉम प्लाज्मोडियम, ये प्लाज्मोडियम से इन्फेक्ट हो गई। नेक्स्ट है प्लाज्मोडियम प्रेजेंट इन स्लाइवा ऑफ मॉस्किटो, यानी कि क्या हो गया कि मॉस्किटो जो है उसको आके प्लाज्मोडियम ने इन्फेक्ट कर दिया, ठीक है। और फिर वही प्लाज्मोडियम जो है मॉस्किटो के स्लाइवा, यानी कि जो मुंह में स्लाइवा होता है ना, उसके अंदर आ गई, ठीक है। और वो मॉस्किटो क्या हो गई, अब इन्फेक्टेड हो गई। अच्छा, वो जो प्लाज्मोडियम है वो उसके स्लाइवा में मौजूद होगा, यानी कि वो मॉस्किटो अब जहाँ जाके बैठेगी ना, तो वो अपने स्लाइवा के थ्रू वो उस प्लाज्मोडियम को उसमें ट्रांसमिट कर सकती है। अब ये यहाँ पर जो है प्लाज्मोडियम है वो इन्फेक्टेड एजेंट है, ठीक है। और मॉस्किटो क्या हो गई, यहाँ पे वेक्टर हो गई, ठीक है। अब है व्हेन दीज इन्फेक्टेड मॉस्किटो बाइट ह्यूमन बींग्स थ्रू स्किन, जब यही जो है मॉस्किटो ह्यूमन बींग्स को बाइट करती हैं उनकी बॉडी से, यानी कि हमारे ऊपर आगे मॉस्किटो बैठ गई और बाइट कर गई, ठीक है। तो मॉस्किटो हैज़ टू सिक्रीट सलाइवा एंड एज वी नो दैट सलाइवा कंटेन प्लाज्मोडियम। मैं आप लोग को ऐसे ऐसा बताती आ रही हूँ कि अब उस मॉस्किटो के मुंह में क्या है, प्लाज्मोडियम है। उसके सलाइवा में अब क्या चीज़ प्रेजेंट है, प्लाज्मोडियम। और वो मॉस्किटो अब क्या है, इन्फेक्टेड, ठीक है। तो वो जैसे ही हमारी बॉडी पर आके बैठ जाती है तो वो हमें बाइट करती है, ठीक है। अब उस बाइट का हमें पता तो चलता नहीं है, लेकिन वो फिर भी हमें बाइट करती है, ठीक है। वो जैसे ही हमें बाइट करती है तो वो जो प्लाज्मोडियम उसके सलाइवा में प्रेजेंट था ना, उस वो क्या होता है कि उस मॉस्किटो से हमारी बॉडी में आ जाता है। अब यहाँ आपको समझ आ गई होगी कि यहाँ पे मॉस्किटो क्या एक्ट उसने क्या किया, एज अ वेक्टर, यानी कि वो तो ठीक ठाक अपने घर पे ही बैठी हुई थी, उससे क्या किया, प्लाज्मोडियम ने आके इन्फेक्ट कर दी, उसने आके उठा के उसकी डिजीज़ उठा के हमारे अंदर डाल दी। यानी कि एज अ पोस्टमैन कौन यूज़ है, मॉस्किटो। तो हम इसको क्या कहते हैं, वेक्टर। अब आगे समझ आप लोगों को वेक्टर की। और यहाँ पर जो है हमारा पॉइजन वाला जो मतलब मटेरियल है वो कौन देगा, प्लाज्मोडियम देगा, ठीक है। इन्फेक्टेड एजेंट कौन सा, एजेंट जो हमारे अंदर आएगा, जिसने पहले मॉस्किटो को इन्फेक्टेड किया, उसको वेक्टर बनाया, वो कौन सा है, प्लाज्मोडियम, ठीक है। इट्स मीन दैट फीमेल प्लाज्मोडियम ट्रांसफर प्लाज्मोडियम टू ह्यूमन बीइंग एंड हियर मॉस्किटो एक्ट एज अ वेक्टर। यानी मैंने फिर से वही बात लिखी है जो मैंने आप लोगों को बता दी है कि यहाँ मॉस्किटो ने वेक्टर के तौर पे एक्ट किया है, ताकि आप लोगों को बात समझ आ जाए। 10 दफ़ा मैं एक ही चीज़ रिपीट करी। डायग्राम हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये प्लाज्मोडियम मैंने गोल सा बनाया, ठीक है। जैसी डायग्राम पे हंसिएगा मत, जैसी बनी है देख लें। अच्छा, ये प्लाज्मोडियम है, इसने क्या किया, फीमेल मॉस्किटो को इन्फेक्ट कर दिया। ऊपर मैंने लिखा है इन्फेक्ट मॉस्किटो प्रेजेंट इन इट्स स्लाइवा, ठीक है। अब इसने फीमेल मॉस्किटो को इन्फेक्ट करके उसके स्लाइवा में चला गया, ठीक है। अब यही मॉस्किटो जब बाइट करती है ह्यूमन बीइंग को, तो ये क्या करती है, उस लाइवा के थ्रू प्लाज्मोडियम को उसमें ट्रांसफ़र कर देती है। और ये मॉस्किटो यहाँ पर एज अ वेक्टर यूज़ होती है। छोटी छोटी चीज़ों की जो आप लिखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, अब एग्जामिनर इतना लंबा पढ़े तो साथ इतनी सी डायग्राम बना दिया करें, ताकि उसको थोड़ा सा क्लियर भी हो जाए, ठीक है। तो इंप्रेशन भी अच्छा पड़ जाता है। आगे जी हम देखते हैं कि अब उसने मॉस्किटो ने हमारे अंदर प्लाज्मोडियम तो डाल दिया, ठीक है। अब देखते हैं कि जी वो डिजीज़ कौन सी हमारे अंदर जो है वो कॉज करती है, ठीक है। बोर्न डिजीज़ इज कॉज्ड बाय मॉस्किटो बाय इंजेक्टिंग प्लाज्मोडियम इन ह्यूमन बीइंग थ्रू इट्स सलाइवा, ठीक है। अच्छा, ये बोर्न डिजीज़ कॉज करती है, वो बोर्न डिजीज़ होती कौन सी हैं, ठीक है। और ये करती कैसे हैं, सेम एज मॉस्किटो के थ्रू। मॉस्किटो जो है वो एज अ वेक्टर एक्ट करती है, ठीक है। इंजेक्ट कर देती है प्लाज्मोडियम को, अपने सलाइवा में होता है उसके, और ह्यूमन बीइंग के अंदर। अब आपको ये चीज़ें याद नहीं, मेरा नहीं ख्याल याद करनी पड़ेगी, जितनी दफ़ा मैंने आप लोगों को बता दिया, आप लोगों को रट्टे पे होगी, ठीक है, रट चुकी होगी। अच्छा, ये जो बोर्न डिजीज़ हैं ये होती हैं 5 तरह की, ठीक है। ये मैं आप लोगों को बताती हूँ ज़रा, जिसमें से हम मोस्ट कॉमन 3 पढ़ते हैं, ठीक है। मलेरिया, डेंगू फीवर एंड येलो फीवर, ठीक है। ये 3 मेजर जो डिजीज़ हैं जो हमें नो हाउ भी है इनकी, ये किसके थ्रू होती हैं। अब आपको पता चला होगा कि हमें मलेरिया क्यों होता है, ये मॉस्किटोज़ की वजह से। प्लाज्मोडियम वो हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र कर देती हैं। आप प्लाज्मोडियम को तो छोड़ देना, आप मॉस्किटो से ही प्रिकॉशंस रखें, एहतियात करें, ठीक है। आप ऐसी जगह ही ना घर पे बनाएं। आपने पढ़ा कि वो कहाँ कहाँ होती हैं, ठीक है, किस किस डंप एरियाज़ में होती है। ऐसी जगह ही ना घर पे रखें या बाहर एरिया में कि आपके घर के आसपास कोई मॉस्किटोज़ इतनी ज़्यादा हों कि जो
आप में मलेरिया या डेंगू फीवर, येलो फीवर कॉज कर सके। मलेरिया डेंगू बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाता है, ठीक है। आप लोगों को पता है जब आपके जो सेल्स होते हैं वो डिक्रीज़ हो जाएँ तो डेथ कॉजिंग होता है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको कहा था ये ह्यूज अमाउंट ऑफ डिजीज़ है वो ट्रांसफ़र करती हैं। अच्छा ठीक है, आर्थ्रोपोड्स का जो टॉपिक था ना वो हमारा इतना ही था। अच्छा इसके बाद हम डिस्कस करेंगे मलेरिया को, ठीक है। पहला टॉपिक कौन सा है? मलेरिया। अच्छा ये मास्टर्स के जो माइक्रो का सब्जेक्ट है, माइक्रोबायोलॉजी का, तो उसमें ये बहुत कॉमन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार आया हुआ है, बार बार आया हुआ है। आप इसके पास पेपर चेक कर लें, बार बार इसको रिपीट किया गया है। अच्छा क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट है? आर्थ्रोपोड्स का कहा गया है और उसके अलावा बताया गया कि कोई एक बोर्न डिजीज़ इसकी बताएं, ठीक है। अब उसमें से मलेरिया भी है, डेंगू फीवर भी है, येलो फीवर भी है। मैं यहाँ पे आपको मलेरिया एक्सप्लेन करूँगी, आप कोई भी मतलब डिजीज़ जो है वो एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। तो आप या आर्थ्रोपोड का पार्ट 1 भी कर सकते हैं या आर्थ्रोपोड को सेपरेटली भी पढ़ सकते हैं और मलेरिया का सेपरेट हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। बाकी जो लोग न्यू हैं, काफ़ी मतलब जो सब्सक्राइबर्स थे वो बड़े थे कम ही लेकिन बड़े थे, ठीक है। वो लोग न्यू स्टूडेंट्स ही कंसिडर किए जाएंगे, तो वो काइंडली जो है इस टॉपिक को, इन लेक्चर्स को जो है अपने जो ज़ूलॉजी या बायो के स्टूडेंट्स हैं उनको शेयर ज़रूर करें, ठीक है। और जीमेल मेरी मेंशन है। इसके अलावा अगर कोई टॉपिक है जो आप लोगों को चाहिए यानी कि रिकॉर्डेड चाहिए तो आप काइंडली मुझे ना जीमेल पे या तो टेक्स्ट कर दें या कमेंट सेक्शन में ही मुझे बता दें, ठीक है। और जीमेल पे मुझे वो लोग मैसेज करें जिनको जो इसके अलावा जो मेरे पास रिकॉर्डेड नहीं है, ठीक है। मैं दोबारा बता रही हूँ, जो लेक्चर मैंने रिकॉर्ड नहीं किया उसके अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो आप मुझे जीमेल पे टेक्स्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर भी मैं मेंशन कर दूँगी यहाँ पर, जिसको मतलब मुझे व्हाट्सएप करना है आप मुझे व्हाट्सएप पे ले सकते हैं, ठीक है। जज़ाकल्लाह खैर, दुआ में याद रखा करें।